हेलो दोस्तों, साइंस सेट 2 में आपका स्वागत है। सेट 1 अपलोड कर चुके हैं और आप इसमें चेक करिएगा और देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप जानते हैं। और 10 क्वेश्चन रहेगा और कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। सीआरजे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की परत प्रायः लोहे पर चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, निकेल, टीन। आंसर हो जाएगा हमारा जिंक। जिंक का पेंट करके हम लोग लोहे में जंग से बचा सकते हैं, लोहे को जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखिए, जीवाणु जनित यानी कि हमको पूछा है बैक्टीरिया से नहीं होने वाला रोग का नाम बताना है। ये तो ऑप्शन दिया है, हैजा दिया है, आंत ज्वर दिया है, रेबीज दिया है, प्लेग दिया। तो इसका आंसर होगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन से एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि C6H12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन दिया है चांदी, पारा, लोहा, एल्युमिनियम। तो ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्क माने एल्युमिनियम को निकालने के लिए हम लोग एक अयस्क का यूज करते हैं। ये इस बॉक्साइट ही उसका एक अयस्क है, तब जाकर उससे निकाला जाता है, फिर एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर यानी ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है हमारा स्कंद रोधी, प्रतिजैविक, पिंडन निरोधक कारक और रोग प्रतिकारक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये स्कंद रोधी को कहते हैं अंग्रेजी में एंटीकोगुलेंट। ये स्कंद रोधी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है सूत्रकनिका, लाइसोसोम, गोल्जी सम्मिश्र और केंद्रक। तो आंसर हो जाएगा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जमे हुए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा सूखा बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? तो इसका दूरी को हम लोग कहते हैं तरंग धैर्य कहते हैं। ये तरंग धैर्य हमारा ये इस टाइप का रहता है। तो हम लोग से पूछा दो संकुचन की निरंतर माने दो संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता का बीच का दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक तत्व कम विद्युत धनात्मक होती है? सबसे कम विद्युत धनात्मक जो होती है ना, वो होती है पी ब्लॉक का। इधर देखिए, ये एस ब्लॉक रहता है और एस इधर रहता है पी, और नीचे में ये रहता है हमारा डी, और ये लास्ट इधर रहता है हमारा एफ ब्लॉक। ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, और ये हो गया हमारा डी ब्लॉक, और ये हो गया हमारा एफ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप में जाइलम डैश उत्तरदायी होता है परिवहन के लिए। जाइलम पूछ रहा है पादप में जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम होता है पानी को ले जाने का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हमारा जाइलम। क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका आंसर तो आपको बता ही दिए हैं, जल होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आप कितने सही किए हैं। एकदम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।